हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड के बारे में। और इस चैप्टर के नाम में ही एक सवाल है। वो सवाल क्या है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो फूड है वो आखिर आता कहाँ से है, इस फूड का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये फूड। तो सोर्स को जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फूड कहते किसको है। हम जानते तो हैं लेकिन हम डेफिनेशन के फॉर्म में बताते हैं आपको। ओके, तो फूड का डेफिनेशन हमको लिखना है एनीथिंग दैट लिविंग organisms eat to live are called food, is called food। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी चीज को खाता है, ठीक है ना, खाता है, किस लिए खाता है? टू लिव, जिंदा रहने के लिए। तो उन सभी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये फूड हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल, ओके। घर में हमारे पास क्या होता है? टीवी होता है, उसका एक रिमोट होता है और उस रिमोट में हम लोग क्या डालते हैं? बैटरी, तभी तो वो रिमोट काम करता है। अगर आपके घर में कोई कार है या फिर स्कूटर है, बाइक है, तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं? पेट्रोल या डीजल, तभी तो वो काम करता है। तो उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोग फ्यूल डालते हैं और वो फ्यूल क्या है? फूड है। फूड डालेंगे तभी तो हमारा शरीर काम करेगा। जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता है। तो ये फ्यूल की तरह काम करता है। तो इस हिसाब से हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं फूड का। लिखते हैं फूड इज अ सब्सटेंस that we eat to grow। खाना खाते हैं ना हम लोग, क्यों खाते हैं? बड़ा होने के लिए। छोटा बच्चे से हम लोग खाना खाते 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 बड़ा हो जाते हैं, फिर हम लोग मोटा भी हो जाते हैं, ठीक है ना, टू ग्रो। लेकिन एक्सरसाइज करिएगा तो मोटा नहीं होइएगा। ओके, टू ग्रो, मेंटेन आवर बॉडी, दिन भर काम करते हैं तो थक जाते हैं। मेंटेन आवर बॉडी, कभी कभी चोट भी लग जाता है, तो मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना खाएंगे तभी तो होगा। मेंटेन आवर बॉडी एंड टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो खाना का ये डेफिनेशन हो गया। फूड क्या है? एक सब्सटेंस है जिसे हम लोग खाते हैं। वी ईट, खाते हैं। क्यों खाते हैं? टू ग्रो, बड़े होने के लिए। मेंटेन आवर बॉडी एंड टू रिमेन हेल्दी। तो इन दो डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है वैराइटीज इन फूड। और धीरे धीरे अपने हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। वो क्या है? सोर्स। पढ़ना क्या था चैप्टर में? फूड का सोर्स। तो हेडिंग डालिए वैराइटीज इन फूड। वैराइटीज इन फूड। तो अगर आप गौर से ध्यान दीजिएगा तो हम लोग सवेरे कुछ खाना खाते हैं, लंच के टाइम कुछ और ही खाते हैं, ठीक है, और रात में कुछ डिफरेंट खाते हैं, अगले दिन कुछ और डिफरेंट खाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप और आपका दोस्त सेम खाना खा रहा हो। मानिए आप रोटी दाल खा रहे हो सकता है आपका दोस्त पिज्ज़ा खा रहा हो, बर्गर खा रहा हो, ठीक है। तो फूड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वैरायटी होता है। एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं आपको। मानिए एक ऐसा आपका थाली है और आपको ढेर सारा खाना दिया गया। इधर कुछ खाना दिया गया, इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, ठीक है। तो इस पूरे थाली में जो खाना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मील। और उसमें ढेर सारा डिश दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ हो सकता है आपको राइस दिया हो, यहाँ दाल दिया हो, यहाँ वेजिटेबल दिया हो, ठीक है, यहाँ पे आपको करी दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा डिशेज है, अलग अलग डिशेज, तो क्या बोलते हैं? डिश, ठीक है। और डिश को हम लोग बनाते कैसे हैं? बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं और तब बनता है।
तो जिन चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं और डिश बनाते हैं उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। समझ में आ रहा है? तो इन बातों को हम लोग थोड़ा सेंटेंस में लिखने का कोशिश करते हैं। इसको ऊपर इरेज करते हैं। डिश क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं, डिश अ वैरायटी ऑफ फूड। ठीक है, देखिए ढेर सारा वैरायटी है फूड का, तो उसमें से एक वैरायटी है, अ वैरायटी ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील। ठीक है, डिश क्या है? वैरायटी ऑफ फूड है, इसे सर्व किया गया है पार्ट ऑफ मील में, मतलब मील है उसका एक पार्ट है। क्या है? डिश एक पार्ट है। ठीक है, मतलब हमारा वेजिटेबल भी एक तरह का डिश हो गया, दाल भी डिश हो गया, राइस भी डिश हो गया, करी भी डिश हो गया। ठीक है, ये वेजिटेबल करी भी हो सकता है, एक करी भी हो सकता है, जिसको जो पसंद है वो खाए। ओके, चलिए अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, सब्सटेंसेज दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। मतलब जो जो चीज़ों को हम मिला के एक डिश को बना रहे हैं, तो वो जो चीज़ को मिला रहे हैं वो क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स। सब्सटेंसेज दैट आर कंबाइंड, मतलब जो जो सब्सटेंस को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, किस लिए मिला रहे हैं? टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। ओके, जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हम क्या बनाए? दाल बनाए। ठीक है, दाल क्या हो गया? हमारा एक तरह का डिश हो गया, और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो पल्सेज है, पल्स मतलब दाल हो गया, पल्सेज है, और क्या है? वाटर है, ऑयल है, और क्या है? स्पाइसेज है, मसाला है, तभी तो दाल बनता है। चलिए, राइस भी हमारा क्या एक तरह का डिश है। इसको कैसे बनाते हैं? इसमें राइस मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं? वाटर। ठीक है, मानिए आपको वेजिटेबल करी बनाना है। क्या बनाना है? वेजिटेबल करी। तो कैसे बनाते हैं? पहले तो वेजिटेबल मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, स्पाइसेज मिलाते हैं, ठीक है, सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? वेजिटेबल करी। तो ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। क्या चीज का इंग्रेडिएंट्स? टू मेक अ डिश। और ये डिश क्या बना है? एक करी। ये क्या बना है? राइस बना है। ये क्या बना है? दाल बना है। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो इनका दो मेन सोर्स है। ठीक है, चैप्टर में पढ़ना क्या था? सोर्स के बारे में ही। तो दो मेन सोर्स है। पहला सोर्स हमारा जो है वो है प्लांट, और दूसरा सोर्स क्या है? एनिमल। ठीक है, तो लिखते हैं, वी हैव टू मेन सोर्सेज फॉर फूड। हमारे पास दो मेन सोर्स है फूड का। पहला क्या है? प्लांट सोर्स, और दूसरा क्या है हमारा? एनिमल सोर्स। कुछ खाना प्लांट से आता है और कुछ खाना एनिमल से आता है। ठीक है, एक एक करके दोनों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग प्लांट सोर्स के बारे में। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें मिलता है इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलता है? इंग्रेडिएंट्स लाइक फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मिलता है,
फूड ग्रेन्स का मतलब क्या क्या हुआ? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, फूड ग्रेन्स में ये सब आ गया। और क्या क्या रहता है इंग्रेडिएंट्स में? पल्सेज, शुगर, ठीक है, शुगर भी मिलता है हमको प्लांट से, ठीक है, चीनी, मतलब चीनी कहाँ से बनता है? शुगर केन से बनता है। टी, चाय पत्ती, कॉफी, और क्या हो गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, ठीक है, ऑयल भी प्लांट से मिलता है। कौन सा ऑयल मिलता है? कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, कुकिंग ऑयल कहाँ से मिलता है? ये ऑयल सीड से, ठीक है ना, ऑयल सीड होता है। एग्जाम्पल ऑयल सीड का क्या क्या है? मस्टर्ड, मस्टर्ड, और क्या है? ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, बादाम, ठीक है, बादाम का तेल होता है, मस्टर्ड का तेल होता है, सरसों तेल, और क्या होता है? और भी बहुत सारा तेल होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये फ्लावर से मिलता है, ये फ्रूट से मिलता है, और ये दोनों ऑयल सीड से मिलता है, ठीक है। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट सोर्स से, ठीक है। तो प्लांट सोर्स से हमें और क्या क्या चीज़ मिलता है, ठीक है, देखा जाए तो हम लोग पूरे प्लांट को ही खा सकते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट के हर एक पार्ट को खा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंगो ट्री लेते हैं, मैंगो ट्री, तो इसका फ्रूट हम लोग खा सकते हैं। मैंगो ट्री से क्या फ्रूट मिलता है? मैंगो, हम लोग मैंगो खा सकते हैं, ओके। अगर चलिए मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट, तो देखिए इनका जो लीफ होता है मस्टर्ड प्लांट, पहले तो मस्टर्ड का सीड आएगा, उससे क्या बना लेंगे हम लोग? ऑयल बना लेंगे। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। और इसका जो लीफ होता है, इसका लीफ भी हम लोग सब्जी बना के खा सकते हैं या फिर कचरी बना के खा सकते हैं, ठीक है, इसका लीफ मस्टर्ड का। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, हमें थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा ये दोनों एग्जांपल को, ठीक है। सही, आपको एग्जांपल देते हैं, बनाना प्लांट, बनाना प्लांट। तो बनाना प्लांट का हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग फ्लावर खाते हैं इसका, और फ्रूट खाते हैं, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट क्या है? फ्रूट तो बनाना ही है, बनाना का प्लांट है, मतलब केला का प्लांट है, तो क्या मिलेगा? केला ही मिलेगा, बनाना। और इसका फ्लावर, इसका फ्लावर का हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, वेजिटेबल, बहुत जगह केले के फूल का सब्जी बनता है, ठीक है। तो देखा जाए तो हम पूरे प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। पहले इन बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल देके हम उसको पढ़ाएंगे। टॉपिक दीजिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, मतलब प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट को हम लोग फूड की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग उसका पूरा पार्ट को ही खा सकते हैं, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर एडिबल, एडिबल मतलब खाने लायक है, मतलब किसी प्लांट में हम लोग रूट खाएंगे, किसी प्लांट में हम लोग स्टेम को खाएंगे, किसी प्लांट में हम लोग लीव्स को खाएंगे, किसी में फ्लावर, किसी में सीड और फ्रूट, ओके। तो हम ये सब चीज़ को खाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मानिए हम रूट को खा रहे हैं, तो कौन कौन से प्लांट का खाते हैं? एग्जांपल जैसे कैरोट, गाजर खाते हैं, वो किसी अपने प्लांट का क्या होता है? रूट होता है। और रेडिश, मूली, बीट रूट, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सब क्या है? रूट है। टर्निप,
सब क्या है, रूट है। जैसे कैरोट का ही आपको ड्राइंग दिखाते हैं, मानिए क्या है, कैरोट है, ठीक है, ये क्या है, कैरोट है, ठीक है, ये क्या है, ये है रूट, क्या सॉइल के नीचे रहता है और इसे हम लोग खाते हैं, ये क्या है, रूट है। तो कुछ प्लांट का हम लोग रूट खाते हैं। रूट क्यों खा रहे हैं? बिकॉज, लिखिएगा, बिकॉज दिस प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन रूट्स। ये जो प्लांट था अपना खाना, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, वो तो कहीं जाके खाना नहीं खाता है ना, अपना खाना खुद बनाता है। तो जो बचा हुआ खाना था उसको स्टोर किया रूट्स में, तो हम लोग क्या खा लिए, इसका रूट्स खा लिए। वैसे ही हम लोग कुछ प्लांट में क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, कुछ में लीव्स खाते हैं, कुछ में फ्लावर, सीड, फ्रूट। क्यों? क्योंकि प्लांट, जो ये वाला प्लांट होगा, अपना खाना कहाँ स्टोर किया, स्टीम में। ये कहाँ स्टोर किया अपना, कुछ लीव्स में, अपना फ्लावर में, ये सीड में, फ्रूट में। तो जहाँ खाना स्टोर करेगा वहीं को हम लोग क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। खाना जहाँ स्टोर करता है वहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट नहीं भरना है हम लोग को, सिर्फ पेट नहीं भरना है, हम लोग को ताकत भी चाहिए ना, ठीक है। अब एक प्लांट है, उसका लकड़ी तो हम लोग नहीं खाएंगे, खाएंगे क्या, नहीं, उससे हमारा पेट खराब हो जाएगा और ताकत भी नहीं मिलेगा। हम लोग क्या खाते हैं, फल खाते हैं, इससे ताकत मिले, ठीक है। तो हम सारे बाकियों का एग्जाम्पल देते हैं। रूट का एग्जाम्पल तो हो गया, चलिए अगला एग्जांपल देते हैं हम लोग स्टेम का। कुछ प्लांट का हम लोग क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, जैसे पोटैटो, ओनियन, आलू, प्याज, गार्लिक, ठीक है, लहसुन, जिंजर, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब क्या है, स्टेम है। स्टेम को क्यों खा रहे हैं? दिस प्लांट्स स्टोर फूड इन स्टेम। और ये कैसा स्टेम है, मॉडिफाइड हो गया है। खाना इसमें स्टोर होने के बाद क्या होता है, ये मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड एंड अंडरग्राउंड, ठीक है। हमारा जो आलू प्याज होता है सब क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर ये सब होता है, स्टेम। तीसरा हमारा क्या है, लीव्स। कुछ प्लांट का हम लोग लीव्स खाते हैं। क्यों लीव्स खाते हैं? दिस प्लांट्स स्टोर फूड इन लीव्स। और इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड लीफी वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, साग खाते हैं ना, साग, स्पाइनेच, साग हो गया ऐसा एग्जाम्पल। और क्या हो गया एग्जाम्पल, कैबेज, ठीक है। तो इन दो चीज का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग थर्ड किस पे जाएंगे, थर्ड हो गया ना, फोर्थ जाएंगे किस पे, फ्लावर पे, ठीक है। इन सबको नोट कर लीजिएगा। फ्लावर, फोर्थ हो गया फ्लावर, फ्लावर। तो सम प्लांट्स स्टोर फूड इन फ्लावर। कहाँ स्टोर करता है अपना फूड, फ्लावर में। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे जैस्मिन, जैस्मिन का ऑयल हम लोग निकालते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर हो गया। सब क्या है, फ्लावर एक तरह का, ठीक है। जैसे बनाना प्लांट, ठीक है, बनाना प्लांट, इसके फ्लावर को हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है। पांचवा क्या हो गया हमारा, फ्रूट हो गया, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल ट्री से हम लोग एप्पल तोड़ के खाते हैं। क्या हो गया, मैंगो, ऑरेंज,
ओके, बनाना, गुआवा, ठीक है। तो यहाँ ढेर सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं जो फ्रूट्स की तरह हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, सीड्स। चलिए, कुछ प्लांट्स का हम लोग क्या करते हैं, सीड खाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, व्हीट मतलब गेहूं, व्हीट, राइस, और क्या हो गया, मेज, पल्सेज, ठीक है। अलग अलग दाल, ये सब क्या होता है, दाना होता है ना, सीड्स होता है, और हम लोग इसको खाते हैं। तो मतलब हम लोग प्लांट के सीड्स को भी खाते हैं। ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड टॉपिक खत्म हो गया। अब ये जो सीड्स है हम लोग इसको अंकुरित करके भी खाते हैं, ठीक है। ध्यान से कभी देखे होंगे, चना को फुलाते हैं, ठीक है। उसको एक दिन फुलाने के बाद अगर भींगा कपड़ा में रख दे तो उसमें से कुछ रेशेदार निकल जाता है बाहर, और हम लोग क्या बोलते हैं, चना अंकुरित हो गया, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो सीड्स हैं उसको स्प्राउट्स करते क्यों हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्प्राउट्स करते क्यों है, क्योंकि जो स्प्राउट्स होता है उसमें ज़्यादा विटामिन होते हैं, ठीक है। अगर चना है उसको फुला के खा लीजिए, और चना को फुलाने के बाद कपड़ा में 2 दिन रख दीजिए, 1 दिन रख दीजिए, उसमें से जब स्प्राउट्स आ जाए और तब खाइए तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, ठीक है। स्प्राउट्स बोलते हैं किसको हैं, सीड्स डेवलप टाइनी fibrous structure called sprouts, ठीक है ना। जो सीड्स है वो क्या होते हैं, टाइनी फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑन जर्मिनेशन, यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऑन जर्मिनेशन, ठीक है ना। जर्मिनेट होने पे वो क्या करते हैं, एक टाइनी फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, तो उन सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग स्प्राउट्स करते क्यों हैं आपको बताएं, क्योंकि क्या होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऑन स्प्राउटिंग seeds become more nutritious in vitamin A, B and C, ठीक है। मतलब जब वो स्प्राउटिंग होने के बाद, अंकुरित होने के बाद उसमें विटामिन ए, बी और सी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमको ज़्यादा ताकत मिलेगा उससे। ओके, चलिए, तो प्लांट सोर्स यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल सोर्स के बारे में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। 2 सोर्स था ना हमारे पास, एक था प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या क्या पढ़े कि प्लांट्स के हम लोग हर एक पार्ट्स को खा सकते हैं, लीव्स को भी खा सकते हैं, रूट को भी खा सकते हैं, स्टेम को भी, फ्लावर को भी, सीड को भी, और स्प्राउटिंग के बारे में भी हम लोग समझ लिए। अब डिस्कस करते हैं हम लोग दूसरा सोर्स। दूसरा सोर्स क्या था, एनिमल सोर्स, ठीक है ना। एनिमल सोर्स से हम लोग को क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट्स लाइक एग, मीट, फिश, मिल्क, हनी, घी, ये सब क्या होता है, हम लोग कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। अंडा कहाँ से मिलता है, मुर्गी से, हेन। मीट कहाँ से मिलता है, गोट से,
ठीक है, और चिकन से, ठीक है, फिश, ठीक है, फिश तो अपना है ही, मिल्क, मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ से, ठीक है ना, बफेलो से, बफेलो, गोट, बकरी से भी दूध मिलता है, कैमल, ठीक है, हनी कहाँ से मिलता है, हनी बी से, ठीक है। तो ये सारा कहाँ से मिलता है हम लोग को, ये सारा प्रोडक्ट एनिमल सोर्स से, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं हनी के बारे में, ठीक है। और ये घी, घी कहाँ से मिलता है, हम लोग दूध से ही घी को बनाते हैं, ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करवा देते हैं, एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट नोट करके यहाँ पे, ठीक है। ऑयल इज अ प्लांट प्रोडक्ट, ऑयल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स, कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड से, ठीक है। और हमारा जो घी है, घी, ये जो घी है ये कहाँ से मिलता है, एनिमल से, इज एन एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, कहाँ से, मिल्क से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले थे हनी के बारे में, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, एनिमल सोर्स के। हनी के बारे में, ठीक है। हनी क्या है, इट इज ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट, ये भी क्या एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है ना, कीड़ा से मिलता है। उस इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट नोन एज हनी बी, इंसेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हनी बी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगर वो जो हनी बी है आखिर हनी को बनाता कैसे है, क्योंकि हनी तो बहुत मीठा होता है, कैसे बनाता है, ठीक है। हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है, क्या होता है, स्वीट जूस, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, फ्लावर में, कभी देखे होंगे ना बटरफ्लाई को या फिर मधुमक्खी को फूल पे बैठे हुए, ठीक है, फ्लावर पे बैठे हुए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां से नेक्टर को चूसता है, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर एंड प्रिपेयर हनी, और फिर उसको उसे क्या बनाता है, वो हनी बनाता है, ठीक है। और उस हनी को कहाँ स्टोर करता है, एक छाता देखे होंगे ना, कभी कोई घर पे देखे होंगे, किसी के बिल्डिंग पे, किसी पेड़ पे देखे होंगे, हनी बी होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हनी बी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हनी कॉम बोलते हैं, सॉरी हनी कॉम, ठीक है। तो बीस स्टोर द हनी इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, हाइव, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। एंड हाइव हैविंग हनी नोन एज हनी कॉम्स, ठीक है। मतलब जो हनी बी है वो एक स्ट्रक्चर लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर में
एक छत्ता होता है जिसको छत्ता को क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं, HIVE, हाइव, ठीक है, उसमें स्टोर करता है हनी, ठीक है। और वो छत्ता में अगर जब हनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, हनी कॉम बोलते हैं, ओके। और ये क्या है, एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है, बता दिए हैं पहले ही, एनिमल प्रोडक्ट। तो दो सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला सोर्स क्या था, प्लांट सोर्स, और दूसरा सोर्स क्या हो गया, एनिमल सोर्स, ठीक है। अब कुछ बातें आपको जानना होगा कि प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है, तो एनिमल भी अपना खाना खुद बनाता है क्या, नहीं। एनिमल भी अपना खाना कहाँ से लाता है, प्लांट से लाता है। एनिमल क्या खाता है, प्लांट ही खाता है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम दीजिए फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। चलिए लिखिए इसमें पहला पॉइंट, प्लांट डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता है। प्लांट के खाना खाते हुए देखे कभी क्या, नहीं ना। प्लांट डू नॉट ईट फूड, वो खाना खाते नहीं है। दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। और उसी खाना को फिर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो मतलब प्लांट क्या है, एक तरह का, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड दैट्स वाई कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। प्लांट क्या अपना खाना खुद बनाता है, हाँ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये खाना को बनाता है, ये खाना दूसरे का छीन के नहीं खाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस से खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट, सारे पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। प्लांट्स मेक their own food by a process known as photosynthesis। फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से वो खाना को बनाता है, ठीक है। चलिए, इसीलिए प्लांट क्या हो गया हमारा, फूड प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन है, एनिमल है, ठीक है। कंज्यूमर कौन है, एनिमल। चलिए इसको मिटाते हैं। लिखिएगा एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। दे कंज्यूम फूड एज प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो ये एनिमल है वो अपना खाना नहीं बनाते तो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं। जैसे एग्जांपल, काऊ क्या खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है। अब टाइगर क्या खाता है, डियर को खाता है, ठीक है ना। डियर मतलब क्या होता है, हिरन। और हिरन क्या खाता है, ये प्लांट को खाता है, ठीक है। मतलब कुछ क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। जैसे काऊ प्लांट को खा रहा है, टाइगर क्या खा रहा है, अदर जानवर को खा रहा है, और ये जानवर किसको खा रहा है, वो भी प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो खाना बनाता कौन है, प्लांट। और ये क्या करता है, काऊ या फिर टाइगर या फिर डियर, ये खाना बना रहा है क्या, नहीं,
ये तो खाना खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। एनिमल्स और हम भी, ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं या फिर जानवर को खाते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन्स एंड ऑल अदर एनिमल्स आर फूड कंज्यूमर्स। हम लोग क्या है, फूड कंज्यूमर्स है, ठीक है। तो फूड प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्लांट, कंज्यूमर कौन हो गया, एनिमल, ठीक है। ये टॉपिक भी खत्म हो गया, सारे पॉइंट्स को नोट करिए, ठीक है। और हम लोग पहुंच चुके अपने लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को बताए ना, वो क्या करता है, फूड को कंज्यूम करता है, तो उनका क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, ठीक है ना। टॉपिक दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स पे मतलब जो चीज़ वो खाते हैं। तो 3 तरह का इसमें क्लासिफिकेशन है। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनीवोर्स, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है हर्बीवोर्स। दिस एनिमल्स, ठीक है ना, किसको क्लासीफाई की, एनिमल्स को ही क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो दिस एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड, ठीक है ना, एंड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग पे तो ध्यान दीजिएगा, हर्बीवोर्स, ठीक है। जो प्लांट क्या करते हैं, जो एनिमल क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, हर्बीवोर्स करते हैं। प्लांट में क्या खा सकता है, ठीक है, ग्रास भी खा सकता है, लीफ भी खा सकता है, फ्रूट भी खा सकता है, कुछ भी खाए, बस प्लांट से आने वाला चीज को ही खाए वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, ठीक है, मंकी हो गया, ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं मंकी, एलिफेंट, रैबिट, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स। क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर्स, ठीक है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, ये पहला हो गया डिवीजन, नोट कर लीजिए पॉज करके। दूसरे पहुंचते हम लोग, दूसरा क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करता है, ये जानवर को खाता है, मीट को खाता है, ठीक है। दूसरा कार्निवोर्स, दिस एनिमल्स ईट फ्लेश, फ्लेश मतलब क्या होता है, मांस, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज फूड एंड नोन एज कार्निवोर्स। इनको क्या बुलाते हैं हम लोग, कार्निवोर्स बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मांस, किसका, दूसरे जानवर का। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टाइगर, लायन, ये सब सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरा चीज नहीं खाते हैं। टाइगर, लायन, और क्या हो गया, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है, एटसेट्रा, और बाकी आप लोग लिख सकते हैं। और इस कार्निवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट या फिर फ्लेश,
फ्लेश बोल सकते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ईटिंग एनिमल्स इनको बोला जाता है क्योंकि ये मांस खाते हैं। फ्लेश मतलब मांस। ओके, अब हमारा जो थर्ड और लास्ट है, ठीक है, वहाँ पे चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। क्या है हमारा? ओमनीवोर्स। और हम लोग ह्यूमंस भी क्या है? ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स मतलब जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। थर्ड, ओमनीवोर्स, दोज एनिमल्स eating both plant and flesh of other animals as food are known as कार्निवोर्स। इन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? कार्निवोर्स बुलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया? ह्यूमन, हम लोग क्या होता है? दाल रोटी चावल भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई ये सब चीज़ नहीं भी खाता है, कम से कम वो दूध तो पीता है। दूध भी कहाँ से आता है? एनिमल से ही आता है, तो वो ओमनीवोर्स ही हो गए। ठीक है, ह्यूमन, क्रो, ठीक है, डॉग, कैट, ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारा? ओमनीवोर्स। से बियर, भालू एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? हमारे ओमनीवोर्स में आ गए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ना था? सोर्स ऑफ फूड पढ़ना था। तो हम सोर्स के बारे में पढ़े। दो मेन सोर्स था, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट अपना खाना खुद बनाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड प्रोड्यूसर। और हम लोग क्या जाने? प्लांट का हम लोग सभी पार्ट्स को खा सकते हैं। ठीक है, रूट को भी खा सकते हैं, लीफ को भी खा सकते हैं। ठीक है, सीड्स भी खाते हैं, फ्रूट, ठीक है, फ्लावर, स्टेम, सबको खाते हैं। सारे का एग्जाम्पल भी दिए। अब दूसरा सोर्स क्या था? एनिमल सोर्स। उसमें भी सारा को जाने। ठीक है ना, कि मिल्क कहाँ से मिलता है, मीट कहाँ से मिलता है, हनी के बारे में जाने। ठीक है, हनी कहाँ से मिलता है। और फिर ये सब क्या है? एनिमल हमारा फूड कंज्यूमर है, तो किस तरह से वो खाना को कंज्यूम करता है, उस बेसिस पे भी इसको 3 क्राइटेरिया में बांट के हम उसको पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला क्या था? हार्बीवोर्स, जो सिर्फ क्या खाता है? प्लांट ईटर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था? कार्निवोर्स, जो क्या था? फ्लेश ईटर। और तीसरा हमारा क्या है? ओमनीवोर्स, जो प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। सारे नोट्स को सही से बनाइए और उसको डेली रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।